हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है ये एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? देखिए, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लैब बेस्ड टेक्निक है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, सेपरेट, आइडेंटिफाई, प्यूरिफाई ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए को हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट सेपरेट कर पाते हैं। जिस टेक्निक से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन कैसे? सपोज आपके पास एक सेल है, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या है, ये डीएनए है। अब इस डीएनए को आपने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद में आपको क्या मिला, एक डीएनए का हिस्सा मिला। अब इस डीएनए के हिस्से में पूरा डीएनए आपके काम के लायक नहीं है। आपके काम के लायक ये जो रेड वाला हिस्सा है वही है। जो डीएनए का वो हिस्सा जो आपके काम के लायक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिज़ायर्ड जीन। अब पूरे डीएनए को अगर आपके काम के लायक नहीं है तो पूरा डीएनए लेकर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे डीएनए में से इस हिस्से को क्या करेंगे, कट करके निकालेंगे, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके निकालेंगे। लेकिन ये आसान नहीं है, इसके लिए कुछ सीजर आता है, मॉलिक्यूलर सीजर जिसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं। ये मॉलिक्यूलर सीजर का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, जो क्या कर सकते हैं, इस डीएनए के कुछ पर्टिकुलर जगह पे जाके कट लगाते हैं, कुछ पर्टिकुलर जगह पे जाके कट लगाएंगे और डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। अब ये जो डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा मिला, ये जो मिक्सचर मिला, इसको आप कैसे अलग करेंगे? तो इसको अलग करने का जो प्रोसेस है उसी का नाम क्या है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो लैब में इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं इसके बाद। अब यहाँ देखिए, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स यानी सेपरेशन कर रहे किसी भी मॉलिक्यूल्स को अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। सपोज आप डीएनए का सेपरेशन कर रहे हैं, तो आप डीएनए का जब सेपरेशन कर रहे हैं यानी डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप होने के कारण ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो होगा क्या, जब आप डीएनए को डीएनए को सपोज आप सेपरेट करना चाहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से, तो उसके लिए एक सेटअप आता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मशीन आता है, जिसमें ये पूरा जो होता है, जिसमें ये पूरा होता है एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके बीच में ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, एगारोस जेल। एगारोस जेल ये कहाँ से मिलता है, एगारोस जेल? तो एगारोस जेल मिलता है सी वीड से। ये एक पॉलीसेक्राइड होता है जिसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है। एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है जिसको आप ठंडा करेंगे तो वो क्या होता है, एक सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है इसके ऊपर कुछ वेल्स बनाए जाते हैं, और इस साइड में, एक साइड में इधर कैथोड कैथोड एंड जो कि नेगेटिव होता है, और इस साइड में एनोड एनोड इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव एंड वाला जोड़ दिया जाता है, और दोनों साइड यह पावर सप्लाई के साथ जुड़ा रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस एंड में, एक मिनट, इस कैथोड एंड में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के सैंपल को रखते हैं। किस डीएनए सैंपल को, जो कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटा हुआ था। अब यहाँ पर जैसे ही रखेंगे और इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, डीएनए धीरे धीरे किधर की ओर भागेगा, पॉजिटिव एंड की तरफ भागेगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, इसमें और आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, ये पूरा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास प्लेट, यानी ये ग्लास से बना हुआ है जिसके दोनों साइड क्या किया गया है, ये दोनों साइड क्या किया गया है, ये कवर है, इस साइड खुला हुआ है। बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपने जो एगारोस जेल जो आपने बनाया है वो इसमें क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। डालने के बाद में थोड़ा देर रखने के बाद में ये चारों तरफ फैल जाएगा। फैलने के बाद में ये जब फैलने के बाद में इस उससे पहले क्या किया जाता है, इस जो खुले वाला हिस्सा है इसमें एक टेप मार्क किया जाता है, इस साइड भी और इस साइड भी टेप लगा दिया जाता है।
जिससे क्या होता है, जब आप एगारोस जेल जब यहाँ पर ढालेंगे तो वो दोनों तरफ निकलता नहीं है, वो इसी में रह जाता है और एक स्लैब बनता है, जिसको देखिए एक स्लैब किस तरह दिख रहा है। अब इसमें क्या किया जाता है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको इधर वाला, इसमें एक कोम्ब लगा दिया जाता है। कोम्ब यानी ये कंघी की तरह दिखता है, कंघी की तरह दिखता है। अब जैसे ही आप कोम्ब यहाँ पर लगा देंगे, ये देखिए ये कोम्ब लगा दिया गया है। ये कोम्ब आपने जैसे ही लगाएंगे, जब ये लिक्विड फॉर्म में था तो कोम्ब लगाने के बाद में ये क्या होगा, जब सॉलिडिफाइड फॉर्म में जाएगा तो जैसे ही आप इस कोम्ब को हटाएंगे, बाहर निकालेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, इसमें वेल्स बन जाएंगे, यानी छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे। इसी वेल्स के अंदर आपको क्या करना है, डीएनए को लोड करना है, जो आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा था। ठीक है, अब देखिए इस पिक्चर में आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे ही आपने क्या किया, ये टेप को हटा दिया तो ये इस तरह दिख रहा है, यानी ये अब क्या हो गया है, सॉलिडिफाइड हो गया है। अब इसमें जैसे कोम्ब आपने हटाया तो यहाँ पर वेल्स बन गया है, देखिए वेल्स बन गए हैं। अब इस वेल्स के अंदर आपने जो डीएनए का मिक्सचर, आपने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके जो डीएनए का मिक्सचर मिला था, वो माइक्रो पिपेट के थ्रू यहाँ पर लोड कर देना है। अब ये इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए लोडिंग। बिफोर डीएनए लोडिंग इसमें कुछ डाई यूज़ किया जाता है उस मिक्सचर में। जो डाई क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, बाद में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड देने के कारण जब उस डीएनए के अंदर मिला दिया जाता है, लोडिंग के टाइम में मिला दिया जाता है। अब क्या होगा, अब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई दिया, तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रो करंट का सप्लाई दिया, ये क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डीएनए भागना स्टार्ट कर दिए। लेकिन ये भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बड़े फ्रेगमेंट होंगे, ये जो मोटा मोटा हिस्सा दिख रहा है, वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे और छोटे फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो नीचे की तरफ आने लगेंगे। वो अब क्या आपको समझ में आया। और ये पूरा डीएनए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट सेपरेट हो जाएगा। बाद में आपको क्या दिखेगा, इस तरह का कुछ बैंड देखने को मिलता है। देखिए जो हैवी वेट वाले जो डीएनए हैं ये ऊपर की तरह दिख रहे हैं, और बाद में देखिए जो कम वेट वाले होंगे, यानी जो छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे, वो नीचे की तरफ आ सकते हैं, लेकिन हैवी वाले ऊपर की तरफ रह जाएंगे। इसको डीएनए बोलते हैं, डीएनए बैंड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू आपको देखने को मिलता है। अब ये बैंड क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने उस टाइम में जो इथिडियम ब्रोमाइड ऐड किया था, वो इथिडियम ब्रोमाइड को बाद में जो जेल में जो सेपरेशन, ये प्रीवियस पिक्चर को आप देखिए ध्यान से, इस पिक्चर को देखिए। ये जो जेल मिला आपको, ये जो पूरा जेल मिला आपको, इस जेल में आपने इथिडियम ब्रोमाइड यहाँ पर डीएनए के टाइम आपने लोड किया था। अब इस जेल को निकाल के आप क्या करेंगे, जब यूवी रे में रखेंगे, तो इथिडियम ब्रोमाइड यूवी रे के पास आने के कारण वो क्या करता है, चमकने लगता है, यानी कलर निकलता है, जिसके कारण आप बैंड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में यूजुअली होता क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अलग करते हैं। होप सो कि आपको पूरा लेक्चर बढ़िया से समझ में आया हो। थैंक यू।